हेलो स्टूडेंट। तो हम आज की वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके सेशन 2026 टू 27। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका ये उठना चाहिए कि सिलेबस ज़रूरी क्यों है, यह सिलेबस की नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है। बिकॉज जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो तो उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है सिलेबस के अंदर और किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरीके से पढ़ना है, तो शायद आप बेटर ना कर पाओ। इसीलिए सबसे पहले आपको सिलेबस की एक अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेटर कर सको। आप इसको एक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम से रिलेट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के अंदर आप देखते होगे सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो उसको तैयार करते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये चीज़ें स्कूल लेवल पर भी अप्लाई होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस किस लिए रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी इस वीडियो की स्टार्टिंग हिस्ट्री के सिलेबस से करते हैं। आपके 10th क्लास की बुक का नाम क्या है? इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये आपकी बुक का नाम है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके टोटल फुल चैप्टर आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, ठीक है। पहले मैं फुल चैप्टर की बात बता देता हूँ। एक आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आ रहा है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। उसके बाद जो आपका एक चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर का आपका सब टॉपिक फर्स्ट टू 1.3 मतलब 1 to 1.3 तक ही आ रहा है। मतलब जो आपका पहला टॉपिक होगा, जो आपका सब टॉपिक फर्स्ट से लेकर जो पूरा सब टॉपिक फर्स्ट है वही केवल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहा है। बाकी इसके अलावा जो टॉपिक सब टॉपिक सेकंड है से लेकर 4.4 जो आपका है ये आपका किसके अंदर है? इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट। मतलब इसके ऊपर आपको स्कूल के अंदर आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका किस में आ रहा है? पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। मतलब जो आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपका इसके ऊपर टेस्ट ले सकते हैं और इसके बिहार पर वो आपको नंबर दे सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि हिस्ट्री में 3 चैप्टर फुल आ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बाकी जो आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें से सब टॉपिक फर्स्ट टू 1.3 ही आ रहा है, ठीक है। लिख रखा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड, यही टॉपिक आपका आ रहा है। तो आपको इसी पर फोकस करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके हम आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप सिविक्स भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, सेकंड। इसके अंदर आपके एक चीज़ और बता दूं मैं, हिस्ट्री में हिस्ट्री आपकी टोटल 20 मार्क्स की है, जिसमें से 18 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी, ये 3 चैप्टर और एक हिस्से, और बाकी आपकी जो 2 मार्क्स के मैप आएंगे इसमें से, ठीक है। और मैप भी कहाँ से आएगा अभी मैं आगे वो बता दूंगा। फिर दूसरा है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। इसके अंदर से आपके टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं। पहला आ रहा है आपका पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। फोर्थ आ रहा है आपका पॉलिटिकल पार्टीज और लास्ट आ रहा है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये टोटल 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं और अगर आपके पास न्यू बुक है तो आपको यही 5 चैप्टर आपको बुक के अंदर दिखेंगे और टोटल ये वाली बुक भी आपके 20 मार्क्स को कैरी कर रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी पे आए तो ज्योग्राफी के अंदर टोटल आपके 7 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें से किस तरीके से पार्टीशन करा गया है। 17 नंबर की आपकी थ्योरी है और 3 नंबर का आपका मैप है। वो 3 नंबर का मैप कहाँ से आएगा हम उसको अभी देखेंगे, ठीक है। पहले हम बात जान लेते हैं। पहला चैप्टर आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लास्ट है आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से जो ये 7th चैप्टर है आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से केवल मैप पॉइंटेड टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम, केवल मैप वर्क आएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो 3 मार्क्स है 3 मार्क्स में से शायद 1 या 2 मार्क्स का जो मैप है वो तो लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी से ही आ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपका। अब आ जाते हैं हम आपके इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में से भी आपके 3 चैप्टर फुल आ रहे हैं
और जो फोर्थ चैप्टर है उसका एक ही पार्ट आ रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका रहा है डेवलपमेंट, दूसरा रहा है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तीसरा आपका है मनी एंड क्रेडिट, और लास्ट जो आपका फोर्थ चैप्टर है उसके कुछ पार्ट आ रहे हैं जैसे क्या ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या आ रहा है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, एंड फैक्टर डेट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। यही दो टॉपिक आ रहे हैं। क्या आ रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है आपका उसमें से आ रहा है आपका व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर डेट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो अदर है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, चाइनीज टॉय इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपका किसके अंदर आएगा, इंटरनली असेस्ड फॉर 5 मार्क्स, इंटरनली असेस करा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको, मतलब ये सब आपके स्कूल के ऊपर है। अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके स्कूल के ऊपर है। बाकी आपका जो 5th चैप्टर है वो कंज्यूमर राइट, ये एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क का आपका पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आई होप आपको सिलेबस का पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या क्या आ रहा है। आप अपनी बुक लेकर उसके अंदर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैप वर्क पर। तो आपका जो हिस्ट्री में से जो मैप वर्क आ रहा है ना, वो नेशनलिज्म इन इंडिया से आ रहा है केवल। ये जो आपका चैप्टर था ना, ये नेशनलिज्म इन इंडिया से आ रहा है। तो आपके बेटा 2 नंबर तो यूं ही मैप के तैयार हो गए। आप ये कुछ साइट्स याद कर लो, आपके 2 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपके मैप में तैयार हो गए। अब आपको 3 नंबर के लिए मैप में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें से फिर 3 नहीं, 1 या 2 नंबर और दोबारा अगेन तैयार हो जाएंगे। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। 2 तो आपके तैयार हो गए, मैंने बता दिया कि ये कुछ साइड है जैसे कलकत्ता, नागपुर, मद्रास सेशन, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, ठीक है, जलियांवाला बाग और डांडी मार्च। ये तो आप बिल्कुल रट लो इसको कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर रिसोर्स में से आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आप देख सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर से आपका ये आएगा सारा का सारा, आप खुद देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, उसमें से आपका आयरन और माइंस, कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड, ये आप देख सकते हो। मैंने बोला ना आपको ज्योग्राफी में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका थर्मल, ठीक है, थर्मल और न्यूक्लियर में से आएगा, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से आपका आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से भी आपका ये सारा का सारा आएगा। एक मिनट, बाकी अब आप जाओ लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसमें से आपका 1 या 2 साइट्स जरूर आएगी। तो मैं कहूँगा इसको भी आप कर सकते हो थोड़ा सा। तो 1 नंबर यहाँ से तैयार हो गया मैप का और 2 नंबर यहाँ से तैयार हो गए। 5 मार्क्स का मैप आता है तो इसमें से आपके 3 नंबर तो यूं ही तैयार हो गए। बस हाँ, 2 नंबर के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन उसके बाद ही आप मैप को सही से कर पाओगे, पूरे 5 में से 5 मार्क्स ले पाओगे। तो आपका मैप वर्क पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 2 तो देखो कुछ ही साइड्स हैं, 3, 3, 6 और 8 आराम से याद हो जाएंगी। 2 नंबर आपके बिल्कुल ईजिली आ जाएंगे। बाकी आपको ये कुछ साइड से इसको आप याद कर लो, आराम से तैयार हो जाएंगे। देन आप 2 नंबर के लिए थोड़ा स्ट्रगल करोगे, अगर वो भी थोड़ी मेहनत करोगे तो आपके वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वेटेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि किस किस की कितनी कितनी वेटेज रहेगी। तो आपके 1 मार्क्स के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस। उसके बाद आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 8 मार्क्स यहाँ हो गए आपके। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ठीक है, इवेल्युएशन, ठीक है, सिंथेसिस और क्रिएट, इस पे। फिर आएंगे 3 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से भी आपके 15, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे आपके, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन, सिंथेसिस और क्रिएशन, सारा उसी पे बेस होगा। ठीक है, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, याद रखना ये आपके 12 मार्क्स के, मतलब 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। और लास्ट आपका बच जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आपके कितने आने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, वही सेम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और आपके 5 मार्क्स का मैप आएगा। और इस तरीके से जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे वो 80 बनेंगे, प्लस 20 आपका प्रोजेक्ट, और आपके टोटल
100 मार्क्स हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वेटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी लेवल। अब कॉम्पिटेंसी लेवल में क्या क्या रहेगा, तो अगर मैं कॉम्पिटेंसी लेवल की बात करूं तो आपका 24 मार्क्स, अगर मैं परसेंटेज होंगे 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर बेस होंगे। ठीक है, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर बेस का मतलब क्या है, जैसे आपसे कुछ फैक्ट पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ ले व्हाट इज़ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आपकी एक नॉलेज देखेगा, रिमेंबरिंग कि आपको कितना याद है। दूसरा अप्लाइंग, अब आपके जो 11 मार्क्स के हैं और परसेंटेज में 13.25% जो है अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है आपसे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। आपको इस एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपसे बोल दिया जाए हाउ कैन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बी अप्लाइड इन डेली लाइफ, अब ये नॉर्मल बोल दिया, एंड आपसे ये पूछ ले हाउ टू कंजर्व वाटर रिसोर्स। ठीक है, अभी आपसे अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन दे दिया ना आपसे, तो इसमें आपको ये जरूरी नहीं है आपको बुक के अंदर का आंसर लिखना है। आपको जो भी वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने से रिलेटेड आपको चीज़ें पता है, आप लिख सकते हो, वो बस वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एनालिसिस, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन और क्रिएटिंग, ये आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है 40 मार्क्स, मतलब 50%। ठीक है, अब इसके अंदर आपका मेन है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कॉजेज, रीज़न, अफेक्ट, ठीक है, कंपैरिजंस, रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे देख लेना ना कॉजेज, ठीक है, रिलेशनशिप पूछ लेंगे दो चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे आपका एक फेडरलिज्म चैप्टर है तो आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से आपसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि आपका जो पेपर हैगा किस तरीके से रहने वाला है। तो आपको यही चीज़ देखकर अपने पेपर को तैयार करना है, ये नहीं कि आपको रटना है, समझना है चीज़ों को कि अगर क्वेश्चन कैसे आएगा तो हमें कैसे करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।